की रेसिपी एक फेलियर रेसिपी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन इससे हमने बहुत मज़ेदार से चिकन सैंडविचेस या बर्गर्स जो भी आप कह लें वो बनाए। बेसिकली मैंने ये रेसिपी यूट्यूब से ही देखी थी और फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई करके आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उस तरीके से नहीं बन सकी, लेकिन टेस्ट में इसके कोई मसला नहीं था। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन एक चिकन ब्रेस्ट लिया था और उसको इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में काट लिया था। सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे तो उसके लिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट। साथ में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, वो भी हाफ़ टी स्पून। उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ, वो भी हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लास्ट में मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करूँगी सिरका और 2 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करेंगे। चूँकि सोया सॉस में वैसे भी नमक होता है तो आप अपने हिसाब से नमक को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये कड़वा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसको मिक्स कर दिया और यहीं पे हमारा चिकन कितना मज़े का लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमने लेनी है क्लिंग शीट और उसको जो है मैंने काउंटर के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेट करके बिछा लिया है और अब इसके ऊपर मैं सारा चिकन डाल दूँगी और अब हम इसको एक टॉफ़ी की फॉर्म में रोल कर देंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से बंद करना है और याद रहे कि एक फ़ोल्ड के अंदर ही सारा चिकन आना चाहिए। और उसके बाद आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा सा टाइट करके इसको हमने टाई कर देना और बच्चों को ये बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम चिकन की टॉफ़ी बना रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉयल लिया है और उससे मैंने इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से बंद करके इसको रैप कर दिया है और अब हमने इसको बेक करना है। बेक हम इसको करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, तकरीबन 160 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर जी ये बेक होके आ चुका है। ये जो थोड़ा सा आपको ब्राउन पार्ट नज़र आ रहा है ये इसके अंदर से जो पानी सा निकला था उसकी वजह से वो जल गया है, तो ये कोई मसला नहीं है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। और अब जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे खोलेंगे। यहाँ पे जी ये बिल्कुल ठंडा हो गया था, मैंने खोल लिया और यहाँ पे अब टाइम है हमारे फेलियर का। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस रेसिपी में जो चिकन था उससे बिल्कुल जब मैं ऐसे कट करती तो ये स्लाइसेस की फॉर्म में कट होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी स्लाइसेस में नहीं कट रहा था। मैंने ट्राई किया, मैंने बहुत आराम से भी काट के देखा बिल्कुल स्लोली, लेकिन फिर भी ये नहीं कट रहा था सही से। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इसको दूसरे एंड से भी काटने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है वहाँ से ये सही कट जाए। लेकिन सिर्फ एक स्लाइस बिल्कुल परफेक्ट कटा और उसके बाद भी दोबारा से ये बिल्कुल टूट टूट के चिकन गिर रहा था और वो बिल्कुल भी स्लाइसेस में नहीं कट रहा था। तो फिर हमने सोचा कि ऑब्वियसली हमें इसको ज़ाया तो बिल्कुल भी नहीं करना और ना ही करना चाहिए, तो हम इससे बहुत सारी रेसिपीज़ आगे बना सकते हैं। आप इसको चिकन ब्रेड के अंदर इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको मज़ीद काट के आप चिकन ब्रेड की फिलिंग कर सकते हैं। आप इसको सैंडविचेस बना सकते हैं, आप इससे बर्गर्स बना सकते हैं, आप इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर स्पैगेटीज़ भी डाल सकते हैं। तो हमने जो आइडिया यूज़ किया वो ये था कि हमने सोचा हम इससे बर्गर्स या सैंडविचेस जो भी आप कह लें वो बना लेते हैं। तो मैंने उस सारी बोटियों को मज़ीद थोड़ा सा चॉप करने की कोशिश की रैंडमली जस्ट। और उसके बाद मैंने क्या किया कि एक बोल लिया और उसके अंदर मैंने ये सारा चिकन ट्रांसफ़र कर दिया और इसके बाद मैं थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स इसमें और ऐड करूँगी और मज़ेदार से हमारे बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स जो ऐड की उसके अंदर मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च एक ली छोटी साइज़ की, उसको अच्छे से चॉप किया और उसको मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप चाहें आप इसके अंदर गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, कैबेज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन मैंने 6 से 8 टेबलस्पून के करीब चिली गार्लिक सॉस ऐड की और उसके बाद तकरीबन 4 टेबलस्पून दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट किया पहले फोर्क से और उसके बाद मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया। अगर आपके पास क्रीम रखी हुई हो तो आप वो भी डाल सकते हैं।
ये सिर्फ इसको एक बाइंडिंग एजेंट देने के लिए हमने इसमें डाला था और चिली गार्लिक सॉस से एक मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। बेसिकली हमने ये एक फिलिंग रेडी की थी। आप इससे बहुत सारी चीज़ें आगे भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैंने बर्गर बन्स लिए हैं डॉन के, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फटाफट से इनको हल्का सा टोस्ट कर लूँगी और इसके बाद हम अपनी चिकन की फिलिंग इसके अंदर डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सैलड साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स आप चाहें वो इसमें रखें और हमारे मज़ेदार से चिकन बर्गर्स जो कि एक ख़राब रेसिपी से हमने बनाए हैं वो मज़े के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे जी मैंने बन्स को अच्छे से टोस्ट कर लिया है और अब मैं इसके अंदर चिकन की फिलिंग जो थी वो रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर अनियन रिंग्स मैंने काटे और मैंने वो रख दिए। इसके बाद मैंने मशरूम्स लिए, उनको भी रख दिया और बस ये हमारे मज़ेदार से चिकन बर्गर्स फटाफट तैयार हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, जो कि हमने एक फेलियर से एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।